नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत बहुत बड़ा नाम हुआ करता था नहीं, आज भी है लेकिन बहुत ही कम है। अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है। अशोक गहलोत एक गरीब परिवार से निकलकर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, जिसकी जाति का प्रभाव राजस्थान में 1 से 2% ही है। उसके बावजूद भी राजस्थान के सीएम तक पहुंचे। लेकिन अब अशोक गहलोत का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा नाम होने के बाद भी आज राजस्थान की राजनीति से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? सभी के मन में एक ही आंसर आएगा कि अशोक गहलोत की राजनीति खत्म करने में सचिन पायलट का ही हाथ है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सचिन पायलट ही है। लेकिन मैं आपको कहूं, जी नहीं, सचिन पायलट अशोक गहलोत की इस हालत के जिम्मेदार नहीं है। गहलोत की इस हालत के जिम्मेदार पायलट नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा है। जी हाँ साथियों, अशोक गहलोत की इस हालत के जिम्मेदार, आज जिस तरह अशोक गहलोत को पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है, पार्टी के इतने बड़े नेता होने के बाद भी अशोक गहलोत को आज कोई पूछ तक नहीं रहा है। राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरे को कोई पूछ तक नहीं रहा है। जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा है। मैं आपको बता दूं, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट था। सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और गोविंद सिंह डोटासरा जब तक अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तब तक गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के अनुसार ही काम करते रहे पार्टी में। लेकिन अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद से हटते ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने स्तर पर राजनीति करना शुरू कर दिया। अशोक गहलोत को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जिसने प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया, उसी को इग्नोर करना ये गोविंद सिंह डोटासरा से कोई सीखे। विधानसभा चुनाव में तो गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत की कुछ सीटों पर उनकी बात मानी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के आते आते अशोक गहलोत की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और अशोक गहलोत के बेटे के चुनाव हारने के बाद मानो अशोक गहलोत से दूरियां ही बना ली गोविंद सिंह डोटासरा ने। पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंगों में अशोक गहलोत को बुलाया तक नहीं जा रहा है। आज अशोक गहलोत की ऐसी हालत हो गई है। हर यूट्यूब चैनल पर, हर न्यूज चैनल पर यह बताया जाता है कि अशोक गहलोत का मानो अब रिटायर्ड हो गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में बहुत ही कम सक्रिय नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत तो ऐसे राजनीति के खिलाड़ी माने जाते थे कि जो भी उनके सामने आता था उसको निपटा कर बेचते थे, यानी कि हरा के बेचते थे। ऐसा बड़ा राजस्थान में अशोक गहलोत का नाम हुआ करता था। लेकिन आज अशोक गहलोत की क्या हालत होगी? अपनी ही पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है, अपनी ही पार्टी की मीटिंगों तक में नहीं बुलाए जा रहे हैं। और चुनाव में जैसा कि आपने देखा होगा, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने हिसाब से टिकट वितरण किए थे, ना कि अशोक गहलोत से राय ली। अशोक गहलोत के किसी भी समर्थक को गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट नहीं दिया और गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने हिसाब से टिकट वितरण किए थे। और आज अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति से गायब ही हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक समय अशोक गहलोत का हुआ करता था, सब अशोक गहलोत के दीवाने थे। 2014 से पहले जब सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी अशोक गहलोत को सचिन पायलट बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देते थे। सचिन पायलट अशोक गहलोत को हर मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बोलते थे और सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत हर मीटिंग भी अटेंड करते थे। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दूरियां बन गई। उसी दूरियों का फायदा गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत ने दिया था। लेकिन आज गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत को पहुंच तक नहीं रहे हैं, अशोक गहलोत को पार्टी के फैसलों में इंटरफेयर तक नहीं करने दे रहे हैं। उनका बेटा लोकसभा चुनाव हार गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि अशोक गहलोत की राजनीति पर कुछ फर्क पड़े, वो उनका बेटा हारा है। बाकी अशोक गहलोत तो राजनीति के बादशाह है। अशोक गहलोत रातों रात बाजी पलटने वाले नेता है। लेकिन आजकल
अशोक गहलोत के हालात कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति से मानो गायब ही हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत को मिटाने में बड़े से बड़े धुरंधर लग गए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको निपटा दिया राजनीति के मैदान से, लेकिन खुद नहीं निपटे। भले ही आज शांत है अशोक गहलोत, कहते हैं ना शेर शांत हो जाता है मतलब एक कदम पीछे रख रहे हैं। कब छलांग मार जाए किसी को पता नहीं चलता है, उसी प्रकार अशोक गहलोत शांत है। कब छलांग लगा दे, कब अपना जादू दिखा दे, किसी को पता नहीं चलता। वैसे आज अशोक गहलोत की हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ही हैं, और हम सचिन पायलट को भी कुछ हद तक जिम्मेदार मान सकते थे, लेकिन सचिन पायलट ने अपने अधिकारों की लड़ी लड़ी थी, ना कि अशोक गहलोत से किसी प्रकार का धोखा किया है। अपनी काबिलियत के तौर पर उन्होंने अपना हक मांगा था पार्टी से, इसीलिए बगावत की थी, मानेसर इसीलिए गए थे। भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन सचिन पायलट ने आज तक कभी भी अशोक गहलोत के लिए बुरा भला नहीं बोला है। भले ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग कर लिया है, लेकिन सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के लिए कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। खैर साथियों, अब अशोक गहलोत का रिटायर्ड हो गया है ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से अशोक गहलोत गायब हो गए हैं। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी यही मानते हैं अशोक गहलोत की इस हालत के जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।